पूरा मैंने प्रोसीजर से गुजरा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मुझे काम करते हुए तकरीबन 3 महीने मुझे हो चुके हैं, तो मैंने पूरा निचोड़ निकाल के फिर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये नहीं है किसी से सुनी सुनाई। लेकिन कुछ पैसे जो आपको टिप मिलती है वो खाने का और रहश का, ये जो खर्चा है आपके जो कैश टिप है ना उसमें निकल आता है, ईजिली निकल आता है। इवन आप 1000 खा रहे हैं 1200 भी ऑनलाइन भी टिप मिलती है एप्लीकेशन के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यकीन करें कि मेरी एक दिन जो मैक्सिमम टिप हुई है वो 143 भी हुई है। तो होते हैं सैलरी टैक्स होता है वो आपको अपना देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन मिनिमम। रैश भी आपकी अपनी होती है, पेट्रोल के पैसे निकालने हैं। ये काम ऐसा है कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जो है ना आज आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आए हो। मैंने 5 छुट्टियां की हैं, मालिक को पता ही नहीं है, तो उसने मुझे पूछना भी नहीं है। कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पे कि वो सिर्फ तनख्वाह पे जो है ना काम करवा रही हैं। वो तो ज़ाहिर है वो तो पूछेंगे आपसे कि अभी आपने ऑनलाइन क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर डिलीवरी का जॉब, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं चाह रहा था कि डिटेल के साथ जो है ना एक वीडियो बनाऊँ डिलीवरीज के बारे में। क्योंकि यहाँ पर मैंने चीज़ नोट की है कि जो लेबर तबका होता है, जो कोई किसी काम में जो है ना वो उनके पास प्रोफेशन नहीं है, यानी कोई स्किल नहीं है उनके पास, तो वो जो है ये अगर रास्ता इख्तियार करें, अगर वो ड्राइविंग जानते हैं, चलें अगर कार ड्राइविंग नहीं जानते तो मोटरसाइकिल तो वो चला लेते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा हर बंदा तकरीबन चला लेता है, तो थोड़ा बहुत अगर वो पढ़ा लिखा है तो मैं अक्सर दोस्तों से यही कहता रहता हूँ, उनको यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है या तनख्वाह अच्छी नहीं है तो आप वो छोड़ दें। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना डिलीवरी वाले काम में आ जाएं। यहाँ पर थोड़ी सी इनकम उससे अच्छी है, लेकिन मेहनत बहुत है। ये वही लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आज़ाद ख्याल लड़के हैं। वो तो ये काम ऐसा है कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि जो है ना आज आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आए हो। जो काम कुछ कंपनीज ऐसी हैं यहाँ पे कि वो सिर्फ तनख्वाह पे जो है ना काम करवा रही हैं। वो तो ज़ाहिर है वो तो पूछेंगे आपसे कि अभी आपने ऑनलाइन क्यों नहीं आए, क्योंकि एक एप्लीकेशन है वो मैं भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसे अर्निंग की जाती है, किस तरह कितने किलोमीटर पे कितने पैसे ये देते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में कर दूं या 3 पार्ट में कर दूं। तो जो तो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उनको तो कंपनी ज़्यादा पूछेगी कि जो है ना आपने ड्यूटी क्यों नहीं शुरू की या छुट्टी क्यों की है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं, और मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप तनख्वाह पर काम करें, आप जो है ये काम अपने तौर पर करें। उसमें ये है कि फिर आपको इसके टैक्स वगैरह जो होते हैं, सैलरी टैक्स होता है, वो आपको अपना देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन मिनिमम 1100 ली है, तो वो आपको अपना देना होता है। फिर उसके बाद आपकी रैश है, इसमें रैश भी आपकी अपनी होती है, तो रैश कम से कम 500 रैश का कर लें, 500 खाने का कर लें, प्लस जो टैक्स है आपने अपने पास से देना है। ये जो टैक्स है ये तो आपने देना ही देना है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 3 चीज़ें जो मैं रहश, खाना और टैक्स, ये 3 चीज़ों से तो आप दूर भाग नहीं सकते। बाकी रह गया एक होता है कमीशन, यानी अगर आप महीने का 7000 या 8000 कमा रहे हैं, जो 8000 में कमाना मुश्किल नहीं है। अगर आप 10 घंटे रोज़ की ड्यूटी कर रहे हैं, रोज़ की 10 घंटे ड्यूटी करते हैं और हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करते, तो आप हफ्ते का 2000 ईजिली जो है ना वो आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें सारी बचत नहीं है। अभी 2000 में यानी महीने का 8000, 4 हफ्तों का 8000 हो गया, और 8000 में से अभी आपने उसमें से निकालना है, खाने का भी निकालना है 500 आपने रैश का निकालना है। अगर आप एक रूम में 2 या 3 लोग रह रहे हैं फिर 500 आता है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा है, तो 500 आपने वो भी निकालना है। 8000 में से 500 नहीं, एक्चुअली 8000 तो मैं वो बता रहा हूँ जो आपके पैसे यहाँ पर बनेंगे एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन कुछ पैसे जो आपको टिप मिलती है वो भी मैंने पूरा मैंने प्रोसीजर से गुजरा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मुझे काम करते हुए तकरीबन 3 महीने मुझे हो चुके हैं, तो मैंने पूरा निचोड़ निकाल के फिर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये नहीं है कि किसी से सुनी सुनाई, क्योंकि ये मैंने काम करना था, तो जिसकी वजह से मैंने ये पूरी जो है ना एक निचोड़ निकाल के पूरे काम का तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो खाने का और रहश का ये जो खर्चा है आपके जो कैश टिप है ना उसमें निकल आता है, ईजिली निकल आता है। इवन आप 1000 खा रहे हैं 1200 भी आप महीने का खर्चा खाने पीने का और रैश का कर रहे हैं ना, 600 खाने का और 600 रैश का, तो फिर भी आपका ये कैश टिप में निकल आता है। क्योंकि कैश टिप जो एवरेज है वो मैंने नोट की है, कभी देखें कभी एक दिन में कैश जो है वो 100 ली भी बन जाता है, और कभी एक दिन में कैश जो है वो 10 ली बनते हैं, 10 ली से लेके 100 ली तक। और यकीन करें कि मेरी एक दिन जो मैक्सिमम टिप हुई है वो 143 भी हुई है।
लेकिन एक एवरेज मैंने निकाली है जो 1200 बनती है छुट्टी किए बगैर पूरे महीने की। कैश जो होती है, कैश टिप जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ। एक ऑनलाइन भी टिप मिलती है एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह आती है, वो कहाँ पे लिखी जाती है, क्या होता है, क्योंकि जो लोगों ने इस्तेमाल नहीं की है ये एप्लीकेशन उनको तो अभी ज़ुबानी नहीं पता चलेगा। तो खाने का रैश का आप तो उस पर छोड़ दें, बाकी रह गया आपका टैक्स रह गया और गाड़ी का खर्चा रह गया। ये चीज़ें आपने 8000 में से निकालनी है। और कमीशन, अगर आप 8000 कमा रहे हैं तो 10% जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, यानी जब भी अभी मेरी कंपनी है, अभी मैं जिस ओनर के साथ, कंपनी के ओनर के साथ काम कर रहा हूँ, तो उसको क्या फ़ायदा है मेरा? उसको और तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको यही फ़ायदा है कि जो मैं 8000 मंथली कमा रहा हूँ उसका जो 10% बनता है 8000 का 800, वो मैं उसको देता हूँ। वो खुद ही, मतलब मेरे पैसे जो हैं वो उसके अकाउंट में पहले आते हैं। ग्लोबो वाले जो है ना वो उनको बेचते हैं, जो फ्लीट ओनर, यानी इन्होंने फ्लीट ली हुई है ग्लोबो की। ग्लोबो देखें, मैंने पहले भी शायद बताया कि ग्लोबो में काम कर रहा हूँ डिलीवरी का। ग्लोबो है, ताज है, पांडा है, फूड पांडा जैसे पाकिस्तान के अंदर भी है। तो इनके पास डायरेक्ट ग्लोबो है वो, जैसे पाकिस्तान में भी KFC है। KFC का मालिक अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ वो आप किसी ने फ्रेंचाइज वहाँ पे बनाई हुई है। जब एक नाम बन जाता है किसी चीज़ का तो आगे से वो फिर वो अपना नाम बेचते हैं। जैसे ग्लोबो है, ग्लोबो खुद वीज़े वगैरह नहीं देती है, वो डायरेक्ट वीज़ा एम्प्लॉय नहीं रखती है। उसने आगे फिर जो है अपना फ्रेंचाइज बेची हुई है कि फलाने बंदे के, जैसे मेरा मालिक है इसने ली हुई है। तो ये अभी जो है इसको क्या फ़ायदा है? वही 8000 का जो 10% 800 बनता है, इसको मंथली 800 वो देना है 8000 में से। उसके बाद आपके पास गाड़ी कौन सी है, अगर आप मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं या गाड़ी पर कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें अभी 8000 में से आपने 800 तो वो आपका गया, पीछे आपका बच गया 7200। 7200 में से आपका 1200 जो लेना टैक्स हो गया, पीछे आपका बच गया 6000। अभी 6000 में से आपने पेट्रोल के पैसे निकालने हैं। वो अभी जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी जो है वो हफ्ते का तकरीबन 350 खा रही है पेट्रोल सिर्फ। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ख़राब हो जाती है तो वो ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर 350 का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1400 रुपया बनता है 4 हफ्तों का। 1500 करें आप तो 6000 में से आपने वो भी निकाल दिया, पीछे आपके बच गए 4500। तो ये जो 4500 हैं ये मेरे पॉकेट में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये काम ऐसा होता है कि आपको कोई आके जगाएगा नहीं कि यार ड्यूटी टाइम हो रहा है चलो, मतलब है, या कोई आपको मालिक नहीं फ़ोन करेगा कि कल आपने काम क्यों नहीं किया। मैंने 5 छुट्टियाँ की हैं, मालिक को पता ही नहीं है, तो उसने मुझे पूछना भी नहीं है छुट्टियाँ क्यों की हैं। मेरा गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं 5 दिन फारिग रहा हूँ, मेरा अपना नुकसान हुआ है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, किलोमीटर्स का भी हिसाब होता है इसमें, फिर एक टारगेट आते हैं, बोनस आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करने हैं। यानी सब चीज़ें मिला के आप 250 की दिहाड़ जो है वो लगा लेते हैं। अगर आप 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं 250 की, अगर आप पहले 1-2 महीने जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है इतने पैसे ना कमा सकें, शुरू में 250 आप ना बना सकें। लेकिन जब आप महीना 2 महीने काम करने के बाद आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि मतलब है कि लोकेशन कैसे यूज़ करनी है। वो गूगल मैप्स जो है वो कभी कभार आपको बिल्डिंग से थोड़ा दूर ले जाता है, कभी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एड्रेस होता है वो उसके सामने ले जाता है, कभी मोस्टली बिल्डिंग के बैक साइड पे लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग के सामने रोड्स वगैरह होती हैं तो पार्किंग नहीं होती। तो इसलिए जो इन्होंने गूगल मैप्स जो अपडेट किया हुआ है वो आपको हमेशा तकरीबन बिल्डिंग्स के पीछे लेकर जाएंगे। अच्छा नाजरीन, बात यह है कि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है इसको मैं जो मज़ीद डिटेल है ना इस डिलीवरी के काम के बारे में, ये मैं नेक्स्ट 2 पार्ट या 3 पार्ट बना दूंगा, क्योंकि लोग ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि जी आप वीडियो बड़ी लंबी बनाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि 10-10 मिनट के जो है ना मैं 2-3 पार्ट्स बना दूँ जितने भी बनते हैं। तो आप जो है ना मज़ीद डिटेल के लिए और मालूमात के लिए जो है ना आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा ज़रूर। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।